हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। भारत ने कल 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि अब दुनिया भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत की जो स्वीकृति मिली है उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है और महसूस भी कर रहा है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित किया कि वैक्सीन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत से बने उत्पादों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादक मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के आखिरी और नवंबर की शुरुआत में इटली और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 30 से 31 अक्टूबर को होने वाले G20 शिखर बैठक के लिए 29 अक्टूबर को इटली के रोम पहुंचेंगे। वहीं 31 अक्टूबर की शाम को पीएम ब्रिटेन के ग्लासगो शहर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां COP26 बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देश को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल बदली है। नई तस्वीर 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज की है, जिस टारगेट को बीते कल गुरुवार को भारत ने हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज पटना के पूर्वी गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का दौरा किया। महामहिम की पत्नी और बेटी भी उनके साथ रही। इस दौरान उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सिक्की ने से बने कलाकृति सीता स्वयंवर राष्ट्रपति को भेंट किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं गृह मंत्री शाह इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत सोशल संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर के विकास पर चर्चा करेंगे। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती पर लगाए आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना का लाभार्थी बताया था। उन्होंने कई अन्य नेताओं के साथ महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रोशनी योजना के तहत महबूबा मुफ्ती को प्लॉट मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज बेंगलुरु दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में विमान के विकास प्रतिष्ठान सुविधा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के विमानों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से विमानों की जानकारी भी ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के CDS सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं उन्होंने यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी अध्यक्ष फ्रेंस टिमरमैन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ब्रिटेन के विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रेस ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विदेश सचिव एलिजाबेथ ने ये कहा कि हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत की एंटरप्राइज और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वैक्सीनेशन दोनों ही देशों के बीच सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में कई बड़े नेताओं ने हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने सभी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात भी की।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी शनिवार को शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर CWC की बैठक बुलाई है। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के युवा ब्रिगेड के अहम चेहरे कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल एक साथ पहली बार बिहार में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ये तिकड़ी 3 दिन तारापुर और कुशवेश्वर थान क्षेत्र में रहकर पार्टी के पक्ष में जोरदार तरीके से माहौल बनाने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को जिला अदालत ने 22 से 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। हिरासत की अवधि 24 अक्टूबर शाम 5 बजे समाप्त होगी। आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपदा से 65 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि चमोली में 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। आपदा में से 60 मकान पूरी तरीके से जमींदोज हुए हैं। वहीं 3 दिन की भारी बारिश से उत्तराखंड में ये तबाही हुई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के बादले के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई और एक नाबालिग घायल हो गया है। वहीं हरियाणा पुलिस के मुताबिक सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मुंबई के लालबाग इलाके में 60 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में आग लगने की वजह से घायल व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं मुंबई दमकल विभाग के मुताबिक युवक ने बिल्डिंग की 19वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। वहीं आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिए। रूस के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आग मॉस्को के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्लांट में लगी, जहां पर विस्फोटक के अलावा हथियार भी बनाए जाते थे। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। आपातकालीन मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा है कि इस आग की वजह से 17 लोग घायल हुए हैं और एक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 9 लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है। इस लॉन्चर का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विकसित किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी के 4 जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकवादियों की आवाज भी शामिल है। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने और साजिश रचने के संबंध में की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वैष्णो देवी मंदिर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि वैष्णो देवी में आने वाले पर्यटकों के लिए वैलिड और वेरीफाइड RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। ये टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आर्यन खान ड्रग्स के इस मामले में एनसीबी ने आज दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की। जांच एजेंसियों ने अनन्या से करीब 3.25 घंटे तक आर्यन के साथ गांजे को लेकर हुई चैट पर सवाल जवाब किए। इसे लेकर एनसीबी के डिप्टी डीजी मूथा अशोक जैन ने बताया कि सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से बुलाया गया है। 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पूरी तरह से बंद करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने ना दें। पुलिस अधीक्षक कड़ी कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थों को छत्तीसगढ़ में घुसने ना दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने आईजी और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गांजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं आनी चाहिए। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि कलेक्टर और एसपी के बीच परस्पर समन्वय जरूरी है। डीएम और एसपी महीने में 4 से 5 बार साथ में दौरा करें। जिला प्रशासन की उपस्थिति हर स्तर पर दिखाई देनी चाहिए। सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहीद कर्ण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के बड़े भाई को सरकारी नौकरी देगी, साथ ही गांव में शहीद कर्ण सिंह का स्मारक भी बनेगा। उत्तराखंड के बाढ़ में फंसे भिलाई के पर्यटक देर रात दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में सांसद विजय बघेल ने सभी पर्यटकों से मुलाकात की। सांसद विजय बघेल ने पर्यटकों से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान प्रदेश के पर्यटकों ने सांसद विजय बघेल का आभार भी जताया। राजनांदगांव के मलैदा कैंप में आईटीबीपी और सीएएफ के 21 जवान बीमार हो गए। बीमार होने की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को पीड़ित जवानों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
प्रदेश भर की खराब सड़कों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और एनएच अथॉरिटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने खराब सड़कों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। ओटीटी और टीवी पर शराब तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की। साथ ही जवाब के लिए और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई देगी। कवर्धा के लोहारा नाका चौक में झंडा को लेकर 3 और 5 अक्टूबर को 2 पक्षों में उपजे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित 5 भाजपाइयों ने जिला न्यायालय में समर्पण किया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे कवर्धा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्लांट के संबंध में जिले के सीएमएचओ से जानकारी ली। सांसद ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से जिले में अब कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के राजधानी भोपाल आने की संभावना और त्योहारों के मद्देनजर रेलवे आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाने समेत नए रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्वालियर के डीआरडीओ ऑफिस की शिफ्टिंग के मामले में राजस्व विभाग की टीम को नए सर्वे का काम लगभग पूरा कर दिया है। बता दें कि डीआरडी की बाउंड्री वॉल से 50 मीटर की परिधि में आने वाली सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों का सर्वे कार्य पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट राजस्व अमले ने क्षेत्रीय एसडीएम को सौंप दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सहायक प्राध्यापकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि वो लंबे समय से बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। सहायक प्राध्यापकों ने 15 दिन के अंदर नियुक्ति की मांग की है। चिरमिरी बीजेपी मंडल ने क्षेत्र में कोयले के भंडार का सही ढंग से दोहन करने के लिए नवीन खदानों का सर्वे कराए जाने को लेकर मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम सिंह ने बीजेपी मंडल को लिखित आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ के संजय मार्केट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कटनी के बरवाड़ा तहसील के किसानों ने एमपीईबी कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनके खेत में लगे ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, जिससे खेत में लगी फसल खराब हो रही है, जिसकी सूचना के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबलपुर में रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने और नाइट अलाउंस जारी करने की भी मांग रखी। बस्तर के भानपुरी कन्या शिक्षा परिसर और परचनपाल में 12 से ज्यादा नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन 10 महीने से नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी परेशान है। वहीं कर्मचारियों ने वेतन नियमित दिलाने की मांग करते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कवर्धा के पिलानी नहर के पास कुछ समय पहले ही सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिससे आसपास के लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके, लेकिन इसी जगह पर पालिका कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा रही है, जिससे वार्ड वासियों ने अवैध करार देते हुए निर्माण पर रोक लगाने की मांग रखी है। मुरैना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय से दूर जिगनी गांव में मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। टीम को मौके से 60 किलो बना हुआ मावा भी मिला है। इसके अलावा 15 किलो रिफाइंड ऑयल, 70 लीटर मिलावटी दूध मिला, जिसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मुरैना जिले के जोरा थाना इलाके में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 800 लीटर नकली दूध सहित केमिकल और नकली पाउडर भी जब्त किया गया। बता दें कि आरोपी ग्वालियर और राजस्थान में नकली दूध की सप्लाई किया करते थे। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सिहोरा नगर पालिक परिषद में पदस्थ क्लर्क को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। क्लर्क संतोष दाहिया ने 7 लाख का बिल पास कराने की एवज में माल सप्लाई करने वाले ठेकेदार देवेंद्र कुमार साहू से रिश्वत की मांग की थी। सिंगरौली जिले के जियावन थाना के अंतर्गत NH 39 पर एक हाईवा की टक्कर से स्कूली छात्र की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मार्ग को खाली करवाया। इस बीच घंटों जाम की स्थिति यहां बनी रही।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके ही पति ने की। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में शराब पीने से मना करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। दरअसल दो दोस्तों ने एक अन्य दोस्त को शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना किया। इस बात पर नाराज दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटनी जिले के बरगवा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं मारपीट में 14 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रंगनाथ थाना क्षेत्र के बरगवा की है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में उपज चोरी के शक में कुछ किसानों ने एक अन्य किसान के साथ मारपीट की। असल में किसान अपने अनाज की नीलामी को लेकर मंडी आए हुए थे, तभी दो किसानों के बीच उपज की बोरियों को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और मंडी प्रशासन ने समझाइश देकर किसानों को रवाना किया। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक युवक ने 2 युवकों की उंगली और कान को अपने दांतों से काट लिया, जैसे एक युवक का कान कटकर अलग हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के मालनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता दुकान के बाहर खड़ी थी और तभी एक परिचित महिला उसे झाड़ियों में ले गई, जहां महिला के परिचित 2 युवक पहले से ही खड़े हुए थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने सीतापुर थाने में दर्ज करवाई। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टीम बनाकर नाबालिग की तलाश भी की जा रही है। कोरबा के हरदी बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में 2 चोरों ने एक मकान में घुसकर महिला को जान से मारने की कोशिश की। इसके साथ ही अलमारी से रखे 1.5 लाख रुपए नगद और सोना चांदी लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कोरबा की कुसमुंडा पुलिस ने एक नाबालिग को 500 लीटर से ज्यादा चोरी की डीजल के साथ गिरफ्तार किया। जब्त डीजल कुसमुंडा खदान से चोरी कर लाया जा रहा था। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को देकर बाकी के आरोपी फरार हो गए, लेकिन एक नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जबलपुर में एसपी ऑफिस में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शराबी युवक थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी से लिखित में शिकायत मांगी, लेकिन शराबी शिकायत देने के बजाय स्टाफ से बदतमीजी करने लगा। पुलिसकर्मियों ने समझाइश देने के बाद भी आरोपी हंगामा करता रहा। दतिया की बड़ौनी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने खोंडन गांव के कंजर डेरा पर दबिश दी। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से संचालित किए जा रहे शराब के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 321 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की। साथ ही 21,400 लीटर गुड़लहान को मौके पर ही नष्ट किया। इस दौरान टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरिया की मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 आरोपियों से लगभग 2,60,000 की अवैध अंग्रेजी शराब समेत एक बोलेरो भी जब्त की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी और टीम ने घेराबंदी कर शराब तस्करों को पकड़ा। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी में भर्ती दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को छतरपुर के ईशागढ़ थाना पुलिस सीने में दर्द की शिकायत के बाद ग्वालियर लेकर आई थी। वार्ड में पुलिस को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी बीच बंदी हथकड़ी खिसकाकर फरार हो गया। भोपाल में मिलावट के खिलाफ अभियान में अघोषित रोक लग चुकी है। बीते 60 दिनों में मिलावट से संबंधित करीब 170 शिकायतें अलग अलग मंचों पर दर्ज कराई गई। इसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सैंपलों की रिपोर्ट 6 महीने बाद तक भी नहीं आई है। हालांकि अधिकारी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। बालाघाट जिले के उखवा में संचालित एक निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उखवा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाहन चालक शराब के नशे में था। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची कनाड़िया पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला युवक मैकेनिक था, जो कि मानपुर से खराब कार को चलाकर गैरेज ले जा रहा था। इसी बीच कार में आग लग गई।